लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ ही वक्त बचा हुआ है। जनता इस बार किसका साथ देगी, क्या है जनता के मन में, इसे टटोलने की कोशिश की HNN 24/7 की टीम ने। सरकार तो ऐसा लग रहा है फिलहाल तो मोदी जी की बनेगी। रोजगार मिले लोगों को, काम धंधे सही चले लोगों के। कई सिलेंडर सस्ता करेगा, कई फैसले बड़े बड़े। जो अच्छा काम करेगा देश के लिए सरकार उसी की है। रक्षा क्षेत्र में मोदी जी ने बड़ा काम कर दिया, जनता इसी बात से खुश है। बाबूजी नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं? वो अपनी तबीयत बोलने लायक है नहीं जी, तबीयत ढीली है मेरी। आपकी शक्ल योगी जी से काफी मिलती है। योगी जी से? ओह भाई वो तो बहुत तारीफ कर दी आपने बहुत अच्छा किया है। तो योगी जी से काफी मिल रहा है। बहुत बढ़िया करा आपने। योगी चुनाव में क्या है? चुनाव में तो जी हमें कुछ समझ नहीं आ रही बात। बाकी ये कह रहे हैं कि बीजेपी का हिसाब किताब ज़्यादा बैठ रहा और ये कांग्रेस का तो नामो निशान खत्म हो रहा। आप बीजेपी का हिसाब किताब बैठाओगे? हमारा तो शुरू से है जी, दादे परदादों से चलता आ रहा बीजेपी में। हम तो बीजेपी के हैं, बस सीधी बात। एंडी हारो चाहे जीतो हम तो बीजेपी से ही देंगे। हमारा तो बीजेपी है जो कुछ है। मोदी जी? हाँ मोदी जी सदा अमर रहे। अब अच्छा, एक आरोप भी लग रहा है मोदी जी के ऊपर कि भाई आपका तो कोई परिवार नहीं, आप परिवार क्या जाने। मोदी जी कहने लगे कि इस देश ही मेरा परिवार है। हाँ, मोदी जी के पूरा परिवार जो देश ही तो है, क्या और क्या करेंगे। किसी का एक एक परिवार होता है तो इनको हजारों लाखों परिवार है, पूरी 3 लोग ही इनके है, और क्या है ये बताओ। मोदी जी ने जो करा और किसी नेता ने नहीं करा आज तक। चुन चुन के सारे लोगों को जेल भेज रहे हैं मोदी जी। बड़ा अच्छा कर रहे हैं। मैं कहूँ और भी भेजना चाहिए नेताओं को। जो पैसा अंदर करते हैं उनको सबको जेल भेजना चाहिए। वो तो अपना कर रहे हैं जी, वैसे नहीं कर रहे। वो घोटाले कर रहे हैं तभी वो अंदर कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं करता। बस। नमस्कार जी भैया। हाँ जी, कान वाला बहुत अच्छा लग रहा है ये पहने जो। थैंक यू। हाँ जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में क्या है इस बार? ये बताएंगे मेजर इनसे बात। विशेषज्ञ वही है क्या? हाँ जी, वही है हमारे विशेषज्ञ। वोट तो आप भी डालोगे? हाँ जी, वोट डालेंगे। किसके नाम पे पड़ेगा इस बार? देखते हैं, डिपेंड। देखोगे? हाँ जी, कोई सोचा नहीं है, अभी सोचेंगे थोड़ा सा। हाँ जी भैया बताओ। चलो, बहुत सारी जनता सोचेगी, यानी ये कापी कलम लेके पूरा गणित लगाया जाएगा किसको वोट दिया जाए। वैसा नमस्कार। बीजेपी को। ये भैया आप क्या काम करते हैं क्या? हाँ जी। ये भी मन नहीं बना पाए? अब इनकी मर्जी है जी, हम तो बीजेपी कट्टर बीजेपी के। हम तो बीजेपी को डालेंगे वोट। मोदी जी? मोदी जी। हाँ मोदी जी। पूजा पाठ रोज करते हैं लग रहा है, तिलक लगा। हिंदू है भैया, करना पड़ता है, क्या करें। कौन सा काम अच्छा लगा मोदी जी का? मोदी ये सारे है, हाईवे बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, सब कुछ कर रहा है बढ़िया। राम मंदिर बढ़िया बना है? बढ़िया फर्स्ट क्लास। सर मेरा सवाल ये है कि इस बार सरकार देश में किसकी बनने वाली है? हम कैसे कह सकते हैं, तो वोट के बाद ही पता चलेगा ना। आपके दिल में किसके प्रति प्यार है? ये तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते ना। दिल में प्यार तो सभी के प्रति है, बाकी जो ऊपर वाले के हाथ में है। बाकी लोगों ने डिस्क्लोज किया, बताया सबने। बताया होगा, औरों की अपनी मेंटेलिटी है, मेरी अपनी मेंटेलिटी है। डिस्क्लोज कैसे कर सकते हैं, ऐसे किसी के बारे में कैसे बोल सकते हैं ना। अच्छा, वोट का नहीं पूछ रहे, काम किसका अच्छा लग रहा है? काम अभी तक तो मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम तो यही चाहेंगे कि आगे भी आएँ। आप अंत में बोल दिए, पहले ना नुकुर कर रहे थे, अंत में बोल दिए। कितने साल के हो? 23। वोट डालते हो? जी। सर क्यों हिला रहे थे ऐसे ऐसे? अभी पैसे थोड़े ले रहे हैं आपके। किसको वोट दोगे इस बार? किसकी सरकार बना रहे हो? वो तो सर ऊपर वाले के हाथ में है कि चाहे जिसी के। अरे ऊपर वाले के हाथ में कहाँ है? अच्छा, काम किसका अच्छा है? काम तो मोदी जी का ही सही है। मोदी जी का ही अच्छा लग रहा है काम तो। चलिए, ये दुकानदार जी हैं, भाई साहब बहुत जागरूक व्यक्ति हैं, डिस्क्लोज नहीं कर सकते अपना वोट ये कह रहे हैं। चलिए, फिलहाल सबसे रूबरू हो लिए, कुछ लोग खड़े हैं, शायद इनकी इच्छा भी होगी कुछ बोलने की। भैया, भाई साहब आ जाओ। किसकी सरकार बन रही है, क्या लग रहा है? देखो जी, दबदबा तो बीजेपी का ही है। कमल का फूल दोबारा खिलने के चांस है। बाकी चुनाव का नतीजा ही बताएगा क्या है क्या नहीं। तो कमल के फूल को सींचोगे आप इस बार वोट से? हाँ जी बिल्कुल। मोदी जी? हाँ जी, मोदी जी को। और किसी की तरफ नहीं? नहीं, और किसी की तरफ नहीं। बहुत सारे अच्छे लोग, दुकानदार काफ़ी
अच्छे हैं और काफ़ी सहयोग करने वाले हैं। सभी लोग फीडबैक दे रहे हैं तमाम। ये देखिए, ये भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। इस बार चुनाव में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? सरकार बनेगी, सरकार बनेगी, 400 पार है। 400 पार है। मोदी जी? मोदी जी। मोदी जी। किसकी सरकार? सर सरकार किसी की भी बन जाए सर, जो बिजनेस थोड़ा सा स्लो रखा ना उसमें कुछ तेजी आने का प्रावधान हो। सरकार अच्छी बात है बने, सरकार हम कह रहे मोदी जी की बने, सरकार हम कह रहे जिस मर्जी की भी सरकार बने। सरकार के अलावा जितना हमारा व्यापार का सिस्टम है वो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। बाजार में बहुत मंदा छा रखा है। किसी के प्रति झुकाव तो होगा सर, हमारे को हिंदुस्तान के प्रति झुकाव है। मोदी जी बन जाए अच्छी बात है। बहुत घुमा फिरा के जनता भी बहुत बोल रही है यहाँ पर। तो पहनावा ही बता रहा होगा आपको कि सरकार किसकी बनेगी। मोदी जी इस बार 400 पार। लेकिन मैं फिर भी ये भी इनका पक्ष लेना चाहूँगा कि थोड़ा मध्यम वर्ग के नागरिक के हित में थोड़ा सरकार को, आने वाली कोई सी भी सरकार हो, हित में काम करना चाहिए। चाहे मोदी जी क्यों ना आए, मैं तो मोदी के समर्थक हूँ, लेकिन फिर भी सरकार थोड़ा हित में काम करे, जो कि मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये बड़ी बात है। देखिए, पिछली दफ़ा भी जब हम जनता से बातचीत कर रहे थे तो जनता इस बात को कह रही थी कि थोड़ी बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन हम चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार आए। किस बार सरकार किसकी लग रही है आने की संभावना? बीजेपी की आएगी सर। आपके मन में किसके प्रति झुकाव है? हमारा तो बीजेपी की तरफ ही है। देखो मोदी जी। हाँ। ख़त्म करते हैं चर्चा का ये सिलसिला। जनता ने खूब भर भर के अपनी बात बोली है और इस बार फिर से मोदी जी के नाम पर जो हमारा ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था, ज़्यादातर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति इच्छा जताई है और सब यही चाहते हैं कि एक बार फिर से देश में मोदी जी की सरकार आए, यानी कि बीजेपी की सरकार आए। मोदी टी स्टॉल बहुत फेमस है। ये गुप्ता जी हैं, ये पीछे मेरे कैमरा पर्सन हरीश भट्ट जी दिखाएंगे। भट्ट जी दिखाइए। मोदी टी स्टॉल नाम रखा है। छोटा सा ये फूल भी बनाया इन्होंने कमल का। और गुप्ता जी से हम जाएंगे। गुप्ता जी, ये मोदी टी स्टॉल नाम रखा है आपने, कोई खास वजह? खास वजह क्या, बस हम मोदी जी से हम बहुत प्रेरित हैं। तो मोदी जी से हमारा बहुत प्रेम है। जब मैंने पहला वोट किया था लाइफ में, तो मुझे ये वोट का अर्थ नहीं मालूम था, लेकिन जब मैंने पहला वोट किया, मैंने बीजेपी को किया, फिर बीजेपी के कार्य को देखा, उसके बाद मैंने प्रण लिया कि मेरा आजीवन आखिरी दम तक मेरा वोट मोदी जी को ही जाएगा। इस बार क्या लग रहा है? 500 पार। दुनिया जनता कह रही है 400 पार, मैं कह रहा हूँ 500 पार। अभी नहीं तो अगली बार, कोई बात नहीं, 500 पार तो जाने ही जाना है। 400 तो पक्का ही है, 400 तो पक्का ही है। बट ये है कि हमारी तो गुजारिश यही है, मैं तो गुजारिश आपसे भी यही करूँगा कि आप भी कमल को ही वोट कीजिए। यानी मोदी भक्त हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 100%। दिल में मोदी हैं? दिल में, जुबान पर, मन में, हर तरीके से मोदी ही मोदी। ये प्रेम टूटेगा तो नहीं? नहीं सर, कभी नहीं, आजीवन मरते दम तक नहीं। अभी इनकी कोई खास वजह होगी? कुछ नहीं, बस मोदी प्रेम। कब प्रेम हुआ मोदी जी से? मोदी जी से मुझे 2014 में सर, जब मैंने उनके विकास कार्यों को देखा। जनता ठीक है, थोड़ी सी देखो महंगाई है, जनता महंगाई से त्रस्त है, लेकिन आज का भारत देखिए, समृद्ध भारत है, सुदृढ़ भारत है। ठीक है जी। महंगाई में क्या है, पहले आदमी की सैलरी बहुत कम हुआ करती थी, ठीक है, आज उसके हिसाब से थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन पहले आदमी घर की रोटी में खुश था। आज आदमी सिलेंडर को रोता है कि सिलेंडर इतना पार, 1 महीना चलता है सिलेंडर, अगर 1000 रुपये का है, ब्लेंडर की बोतल 1000 रुपये की आती है, 1 रात चलती है, उसको क्यों नहीं रोता आदमी? अब ये बताइए ना, आदमी सिर्फ सिलेंडर को रोता है, ब्लेंडर को क्यों नहीं रोता? आप इस बात का जवाब दीजिए। आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, बड़ी बात कही आपने। सीधी सी बात जो है, मैं तो ओपनली बोलता हूँ सर, और मेरा देखो, मेरा मत तो हमेशा आखिरी दम तक बीजेपी को ही जाएगा। अभी ठीक है, योगी जी को हम बिल्कुल, अभी हम चाह रहे हैं कि अभी हम मोदी जी को ही बिल्कुल प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन हमारा अगला लक्ष्य जो है, हम योगी जी को देखना चाहते हैं। यानी उत्तराधिकारी योगी जी होंगे? योगी जी। किसे है इस बार आशीर्वाद? अपने मोदी जी को। अपने मोदी जी को? अपने मोदी जी को, मोदी जी के अलावा कहाँ जाना है हमें? मोदी जी के पहले जो अपने लगाए ना, इसमें बड़ा खास दम लग रहा है। ये अपने ही है ना, इसलिए बीजेपी अपनी है शुरू से। आरोप लगाता है मोदी जी का परिवार नहीं है। मोदी जी कहते हैं सारा देश मेरा परिवार है। सही बात है, हम भी उसके परिवार हैं, हम उनके परिवार हैं। मैं तो उनका परिवार, वो पूछिए। हाँ भाई, किसका परिवार है? मोदी जी। किसके परिवार हो? मोदी जी के परिवार से हैं। हाँ जी। गुप्ता जी जादू कर दिया सबके मन में। जादू मोदी जी ने कर दिया है, अनभक्त नहीं बनना है। एक चीज मैं बोलता हूँ, दुनिया बोलती है अंधभक्त, हम अंधभक्ति ठीक है, हम अंधभक्त बहुत अच्छे हैं, हमको दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें अंधभक्त बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अंधभक्त ठीक हो?
बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ ओके है। केजरीवाल को देखो आप, केजरीवाल क्या बोलता था कि मैं कभी किसी विपक्ष का वो नहीं लूंगा, मैं कभी किसी का समर्थन नहीं लूंगा, ना बीजेपी का ना कांग्रेस का। आज देखो आप खुद बताओ, सत्ता में है, ठीक है जी। जब अन्ना हजारे के साथ था वो कैसा था, बिल्कुल स्लिम ट्रिम। मैं समझता हूँ ये भी बहुत हेल्दी होगा। आज आप उसको देखो, ये 18 करोड़ का बंगला, 4 करोड़ का कारपेट, जो भी कुछ है। खैर मुझे उस चीज़ में खैर कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है जी। बट मैं तो सीधी सी अपनी एक बात जानता हूँ, ठीक है जी। मोदी जी चाय बेचा करते थे, मैं आज की डेट में चाय बेचता हूँ, मैं खुश हूँ। मैंने उस चाय से ही सब कुछ कमाया, अपनी मेहनत के दम पे कमाया, ठीक है जी। अंध वक्त हम ठीक है, हम कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भावना में बह गए आप। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे आप भावना का हो चाहे कुछ कहो, मोदी जी ने जो कहा वो किया। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, और वो करेंगे भी और करते आ रहे हैं। और क्या चाहिए हमें, है नहीं? एक सुंदर दून, साक्षात दून, सब कुछ परफेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोहन गुप्ता जी ने कुल मिलाकर सब जगह आसपास मोदी में कर दिया हिसाब किताब। भी मोदी में हो गए क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पूरे क्या कहा आपने? मोदी में है आप भी? हाँ जी हाँ जी, हर घर मोदी है सर, एक परिवार है। तो फिर कुछ गाना ही सुना दो जी, गाने सुना दो भी गा रहे। नहीं गाने अभी होम थिएटर चला रखा था मैंने, उसमें ही चल रहे थे वो गाने गुने। लाए हम उनको लाएंगे, वही वाले भजन सुन रहे थे हम अभी। सुना दो 2 लाइन। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हर घर भगवा लहराएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। तो कुल मिलाकर देखिए, ये मोदी टी स्टॉल था। मोदी टी स्टॉल के बगल जो युवा थे, खास तौर पे गुप्ता जी का कहना है कि हम मरते दम तक मोदी जी के लिए ही जिएंगे और मोदी जी को हमारे दिल से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।